आइए स्टूडेंट्स, आप लोगों का इंग्लिश का सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जिसमें आप लोगों ने पैराग्राफ तक रीडिंग कर लिया है। आइए 11th पैराग्राफ पढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। 11th, 12th, 13th एंड 14th 4 पैराग्राफ आज फिर पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। But they agreed when he gave them good reasons for his decision. So Edison became a newspaper boy and traveled up and down the train to Detroit. He sold newspapers, sweets and fruits and earned $2 on the first day. He said to his mother at supper that night, "Take this $1, mother. Every night I shall give you $1 from what I earn." And he kept his promise. But they agreed. कल हमने पढ़ा कि जब एडिसन ने रेलवे ज्वाइन करने के लिए अपने माता पिता से कहा तो उनके माता पिता उस पर सहमत नहीं हुए, क्योंकि उस समय उसकी उम्र केवल 12 साल की थी। आज पढ़ेंगे बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजन्स, जब उसने उन्हें अपने निर्णय का सही तर्क बताया, सही कारण बताया। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजन फॉर हिज डिसीजन, लेकिन जब उन्होंने अपने निर्णय का उन्हें सही कारण बताया तो वे सहमत हो गए। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, इसलिए एडिसन न्यूज़पेपर बॉय हो गया, अखबार बांटने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन, और उसने अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट जाने वाली ट्रेन पर आना जाना उसने शुरू कर दिया, यात्रा करना शुरू कर दिया। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वह न्यूज़पेपर बेचता था, अखबार बेचता था। स्वीट्स, मिठाइयाँ बेचता था। एंड फ्रूट्स, और फल बेचता था। एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे, और उसने पहले दिन $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सप्पर दैट नाइट, उसने अपनी माँ से कहा एट सप्पर, भोजन के समय, दैट नाइट, उस रात उसने भोजन के समय अपनी माँ से कहा टेक दिस $1 मदर, माँ इस $1 को ले लो। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, प्रत्येक रात मैं तुम्हें $1 दूंगा। फ्रॉम व्हाट आई अर्न, जो भी मैं कमाऊंगा उसमें से $1 मैं आपको प्रत्येक रात दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा पूरा भी किया, रखा भी। ये हो गया 11th पैराग्राफ। आइए 12th पैराग्राफ। A year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. He bought an old printing press and set it up in his railway wagon. He edited and printed his paper, sold a number of copies and made more money. With the money he got, he set up a small laboratory in his railway wagon. A year or two, 1 या 2 साल बाद, Edison decided, a year or two later, Edison decided to produce his own newspaper. 1 या 2 साल बाद Edison decided, एडिसन ने निश्चय किया, to produce his own newspaper, अपना स्वयं का अखबार उत्पादित करने के लिए, अपना स्वयं का अखबार छापने के लिए एडिसन ने निश्चय किया। He bought an old printing press, उसने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीद लिया। एंड set it up in his railway wagon, और इसको अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में स्थापित कर लिया। He edited and printed his paper, उसने अपने अखबार का संस्करण किया। एंड प्रिंटेड, और छपाई किया। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज, काफ़ी संख्या में इसकी प्रतियों को बेचा। एंड मेड मोर मनी, और बहुत सारा धन बना लिया, इकट्ठा कर लिया, कमा लिया। विद द मनी ही गॉट, जो धन उसने पाया, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली। इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में ही उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित कर ली। विद द मनी ही गॉट, जो भी धन उसने कमाया। नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन ही वाज 15 ही मेट विथ एन एक्सीडेंट दैट अफेक्टेड हिज करियर व्हाइल ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट in his laboratory. The train round a corner.
There was a sudden jolt, and bit of phosphorus fell on the floor of his carriage, and it caught fire. Before he could put it out, the newspaper had caught fire. When he was 15, जब वह 15 साल का था, he met with an accident. उसका सामना एक ऐसी घटना से हुआ that affected his career, जिसने उसके करियर को, उसके भविष्य को प्रभावित कर दिया। एक ऐसी घटना उसके साथ घटी जब वह 15 साल का था, जिससे उसका भविष्य ही प्रभावित हो गया। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वह अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था, the train round a corner, ट्रेन रेलगाड़ी राउंड अ कॉर्नर, एक कोने पर मुड़ी। देयर वाज अ सडन जॉल्ट, अचानक एक झटका लगा, जॉल्ट यानी झटका लगा, एंड बिट ऑफ फास्फोरस, और फास्फोरस का एक टुकड़ा फेल ऑन द फ्लोर, फर्श पर गिर गया, ऑफ हिज कैरियज, उसके रेलगाड़ी के डिब्बे के फर्श पर एक फास्फोरस का कतरा गिरा, एंड इट काट फायर, और उसने आग पकड़ ली। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि वह इसको बुझाता, द न्यूज़पेपर हैड काट फायर, अखबार ने आग पकड़ ली थी, अखबार ने आग पकड़ ली थी। नेक्स्ट पैराग्राफ 14, द फायर स्प्रीड एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, आग फैल गई, एंड एडिसन साउटेड फॉर हेल्प, एडिसन मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, सुरक्षा कर्मी जो था वह अंदर आया, एंड टुगेदर, और मिल करके दे वेर एबल टू पुट आउट द फायर, वे दोनों मिल करके आग बुझाने में सफल रहे। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस, लेकिन यही एडिसन की सेवा का अंत था। ऑन द ट्रेन, ट्रेन पर नौकरी करने का यही एडिसन का अंत था। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, उसे अगले स्टेशन पर निकाल दिया गया। इन द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों में एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, इजिप्ट लिखा जॉब्स होना चाहिए। एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, एडिसन ने अगले 5 सालों में कई शहरों में नौकरियां की। ही मेड गुड यूज ऑफ लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट्स, एडिसन ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज, उसने पुस्तकालयों का काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया, एंड मेट एक्सपर्ट्स, और कुशल व्यक्तियों से मिला, इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, और वर्कशॉप और फैक्ट्रियों में कुशल व्यक्तियों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उसने उनसे प्रश्न पूछे। लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों पर उसने कठिन परिश्रम किया। यह है आपका 14 पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट कल पढ़ते हैं।